नमस्कार दोस्तों, मनोज शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों आज का टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। दोस्तों इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रकृति की प्राय सभी देनों में स्वाभाविक संतुलन देखा जाता है, किंतु मानव ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन कर इस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य किया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन कर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्रियों के साथ अन्याय कर पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या घटाने का अमानवीय कार्य भी किया है। आज के इस तकनीकी युग में गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण करना काफ़ी आसान हो गया है। गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बाद मादा भ्रूण होने की स्थिति में उसे मां के गर्भ में ही नष्ट कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है जो कई और गंभीर समस्याओं की भी जड़ है। इसके कारण महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। भारत में वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं। वर्ष 1991 में महिलाओं की संख्या घटकर 927 हो गई। वर्ष 1991 2000 के 11 के बीच महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। फलस्वरूप वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हो गई। सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखें तो यह वृद्धि भी पर्याप्त नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार वर्ष 2014 में कन्या भ्रूण हत्या के 50 मामले सामने आए थे। इसके बाद वर्ष 2000 में 45 और 2016 में 40 मामले सामने भारत में आए। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों के लिंगानुपात की स्थिति सबसे दयनीय है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के लिंगानुपात 879 है, जो भारतीय राज्यों में सबसे कम है। इन आंकड़ों को देखकर हम यह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या हम वही भारतवासी हैं जिन्हें धर्म ग्रंथ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है जैसी बातों से भरे पड़े हैं। संसार का हर प्राणी जीना चाहता है और किसी भी प्राणी के प्राण लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, पर अन्य प्राणियों की बात कौन करे। आज जो बेटियों की जिंदगी कोख में ही छीनी जा रही है। भारत के कन्या भ्रूण हत्या के कई कारण हैं। प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को भी पुरुषों के समान वंचित किया जाने लगा एवं समाज में पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हो गई। महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होने का कुप्रभाव समाज पर भी पड़ा। लोग महिलाओं को अपने सम्मान का प्रतीक समझने लगे। धार्मिक एवं सामाजिक रूप से
पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाने लगा एवं महिलाओं को घर की चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया गया। इसके कारण संतान के रूप में नर शिशु की कामना करने की गलत परंपरा समाज में विकसित हुई है। समाप्त। धन्यवाद।